पूरे परिवार के साथ घूमती है ये शैतानी ताकत। ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच नहीं होते हैं, नहीं, इनको होलतंद मारू कहा जाता है। आपको आजकल लग रहा होगा ना कि बड़े डिफरेंट डिफरेंट नाम के शैतानी शक्तियों की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं, लेकिन सचमुच में मैं कुछ दिनों से ये डिसाइड किया कि जो हिडन, जो अनसुनी शक्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों के सामने उनकी कहानियां लेकर आया जाए। और कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि मैं उनके बारे में रिसर्च कंप्लीट करता हूं और मुझे उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कहानी मिल जाती है कि किसी ने मुझे भेजा हुआ है। होलतंद मारू के काफी ज्यादा चर्चे एक जमाने में कोंकण के इलाके में होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग होलतंद मारू के बारे में नहीं जानते अभी, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में कहीं दब से गए हैं। लेकिन दब गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर होते हैं। ये इतने ज्यादा ताकतवर, इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये अकेले नहीं, इक्का दुक्का नहीं, पूरे परिवार के साथ घूमते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लोगों तक पहुंचने से पहले इन लोगों के थोड़े कुछ और सिस्टम होते हैं। होलतंद मारू सबसे पहले अपना जाल बिछाकर जंगली जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनके मांस का मतलब भक्षण करते हैं, उनको मांस बहुत ज्यादा पसंद होता है इनको। जंगली जानवर कभी नहीं मिल पाया तो फिर ये लोगों के रिहायशी इलाके में घुसेंगे, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर घुसेंगे, फिर लोगों के पालतू जानवरों को झपट्टा मारेंगे, उनके मांस को खाएंगे। लेकिन फिर कभी ऐसा हुआ कि पालतू जानवर भी नहीं मिल पाया तो वो फिर किसी इंसान को अपना शिकार बनाएंगे। होलतंद मारू कहा जाता है कि एक प्रकार का जादुई जाल बिछाकर रखते हैं अपने इलाकों में। अब उस जादुई जाल में आकर जो कोई भी फंसे उसकी बुरी किस्मत, चाहे वो कोई जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, या फिर आपके हमारे जैसा कोई साधारण इंसान, अगर होलतंद मारू के उस शैतानी चमत्कारी जाल में फंस गए तो कहा जाता है कि होलतंद मारू का पूरा परिवार कच्चा निकल जाता है, सामने वाले व्यक्ति, जानवर या किसी भी चीज को नहीं बख्शता है। उनके अंदर कोई समझ, कोई बुद्धि भी नहीं होती है जब वो किसी का शिकार कर रहे होते हैं तब। उससे पहले वो तो ऐसे ऐसी तिकड़म लगा डालेंगे कि आप सोचेंगे इतना दिमाग, अरे बाप रे। कहा जाता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ इनको इसीलिए प्राप्त होती है कि ये अपना खाना ढूंढ सके, लोगों को अपना शिकार बना सके। कोई किस्मत से होलतंद मारू के इस जाल से बच भी गया तो कहा जाता है कि आने वाले 14 दिनों तक वो बहुत ज्यादा बीमारी से पीड़ित रहता है, उसकी बहुत तबीयत खराब रहती है। मतलब उसकी ऐसी कंडीशन रहती है कि वो अपने बिस्तर से थोड़ा ऐसा हिलेगा भी ना, ऐसी उंगली भी हिला देगा ना, तो उसके शरीर में इतना बेइंतहा पेन होगा कि वो पेन 4 सांपों के एक साथ काटने के बराबर होगा। होलतंद मारू का सीन ये होता है कि कोई इनके जाल से बच गया है और ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो एक स्पेशल प्रकार का पेड़ होता है, उस पेड़ से बनी हुई रस्सी, मतलब रस्सियां जो होती है वो पेड़ की छाल वाल से बनती है ना, तो उस पर्टिकुलर पेड़ से बनी हुई रस्सी से उस सामने वाले आदमी को बांध कर रखा जाए। आने वाले पूरे 14 दिनों तक वो आदमी सिर्फ बंधा ही रहेगा उस रस्सी से, चाहे जो भी फिर वो कर रहा हो, बंधा ही रहेगा। फिर 14 दिन हो जाएंगे, फिर उसको गांव के चौराहे में ले जाया जाएगा, फिर एक जानवर को लिया जाएगा, उस जानवर का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग का छोटा सा पार्ट ऐसा काटा जाएगा, उस जानवर का खून निकलेगा ना, तो उस गांव के चौराहे में वो खून को गिराया जाएगा। फिर मिट्टी जैसे जैसे उस खून को सोख रही होगी, जमीन की मिट्टी, वैसे वैसे गांव के ऐसे लोग जिनके पास अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, जिनके पास तंत्र साधनाएं प्राप्त है, वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, डिफरेंट तरह के मंत्रों का। और मंत्रों का उच्चारण करते करते जब वो खून पूरी तरीके से उस जमीन में सोख जाएगा तो कहा जाएगा कि उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर से होलतंद मारू का प्रकोप खत्म हो गया है। समझे कैसा सिस्टम होता है इन लोगों का? बस अब भी कहानी सुनाऊंगा तो और डिटेल में समझ पाएंगे। दरअसल होलतंद मारू की एक बड़ी भयंकर घटना रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर
एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण से इंसान के साथ घटी। ये बात है सन 1982 के आसपास की। इस इंसान का नाम था रंजन। रंजन पेशे से एक चना जोर गरम बेचने वाला था। चना जोर गरम आप जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, हो सकता है नाम अलग अलग आप बोलते हो। जो अपने चने होते हैं ना, उसको ना बिल्कुल ऐसा दबा के एकदम ऐसे एकदम फ्लैट कर दिया जाता है। उसमें बढ़िया से नमक, नींबू, मिर्ची और ऐसा धनिया डाला जाता है और फिर मस्त मिक्स किया जाता है। अरे वाह भाई, बहुत टेस्टी लगता है। फिर खाया जाता है एकदम चटपटा स्वादिष्ट। मैं बचपन में बहुत खाता था। तो हाँ, रंजन का यही बिजनेस था, चना जोर गरम बेचता था। अब जहां वो रहता था ना भाई, जिस गांव में, वो बहुत ही छोटा सा गांव था, बहुत ही कोंकण के ही इलाके का। अब इसको मालूम था मैं अपने गांव में अगर ये बिजनेस करूंगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे गांव में अगर आप कोई चीज 10 रुपए की बेचने जाओगे तो गांव के लोग सोचेंगे 10 रुपए थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े टाउन में जाओगे या बड़े शहर में जाओगे तो 10 रुपए बड़े शहरी लोगों के लिए थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि वहां पे इनकम सोर्स लोगों की ज्यादा होती है। इसी वजह से ये अपने गांव में ये वाला बिजनेस ना करके अपने गांव से दूर दूर के दूसरे छोटे बड़े शहरों में जाता था और वहां पर चना जोर गरम बेचा करता था। फिर बस होती थी, मतलब सुबह सुबह ये निकल गया, अपनी बढ़िया एक पेटी रखता था अपने साथ ऐसा लटका के। वो पेटी में उसने ढेर सारा चना जोर गरम रखा और फिर एक शहर निकल गया, वहाँ पे थोड़ी बिक्री किया। वहाँ पे बिक्री नहीं चल रही है तो बस पकड़ के दूसरे शहर निकल गया, फिर वहाँ पर बेचा, वहाँ पर अच्छी बिक्री नहीं हुई तो फिर तीसरी। ऐसा मतलब फिर शाम हो गई, फिर बस पकड़ा और उस बस से अपने गाँव को आ गया। ऐसी इसकी दिनचर्या थी। अभी तक कोई तकलीफ थी क्या इस दिनचर्या में? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। सुबह सुबह 8 बजे के आसपास निकल जाता और रात में हद से हद 9 बजे तक घर पर पहुंच जाया करता था। एक दिन की बात है, बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी और रंजन की पत्नी इससे कह रही थी कि आप मत जाइए ना आज, अभी ठीक ठाक तो बिजनेस चल रहा है, पैसे भी अच्छे खासे अभी हैं, इस महीने चलने लायक इतने जमा हो चुके हैं, आप क्यों इतना टेंशन पाल रहे हैं, बहुत बारिश है, मेरा आज मन नहीं मान रहा है, प्लीज़ मत जाइए। रंजन कहता है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा और कुछ समय बाद हमारी जो बच्ची है वो क्लास 10th में पहुंच जाएगी। मतलब कितना टाइम बचा है उसको 10th में पहुंचने में? कुछ ही महीने बचे। फिर बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस, दुनिया भर का बहुत सब कुछ लगता है यार, मुझे जाना पड़ेगा, मैं अभी किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं ले सकता। उसने भी सोची कि ठीक है, बच्ची के लिए सोच रहे हैं, तो उसने उठाया फिर से अपना वही पेटी और निकल पड़ा रंजन। उधर गया, शहर में भेजा। अभी तक थोड़ी बारिश कम थी, लेकिन जब बिक्री हुई है, शाम का वक्त हुआ तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गई। इतनी तेज़ बढ़ गई कि रंजन के गांव जाने वाली जो बसें थी वो कैंसिल हो गई। उसका दिमाग ख़राब हो गया। अब दरअसल ना, रंजन की वाइफ जो थी वो बंगाली थी और उसको मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। रंजन जब कभी भी बहुत खुश होता था या फिर उसको अपनी पत्नी को खुश करना होता था तो वो शहर से मछली खरीद लेता था और अपनी पत्नी के पास लेकर जाता था, तो बहुत चाव से खाती थी। आज भी उसने मछली खरीदा था, क्योंकि आज वो अपनी पत्नी को हर्ट करके अपना बिजनेस करने आया था, चना जोर गरम बेचने के लिए आया था। पत्नी का आज मन नहीं था ना रंजन को जाने देने का, तो उसने सोचा कि मछली खरीद लेता हूँ, बिजनेस भी ठीक ठाक हो गया। भले ही बारिश थी, बारिश के चक्कर में लोग घर पर थे, चटपटा तो मेरा चना जोर गरम खाए, चाय पिए, मज़े किए हैं, अच्छा वो आज आ गया, मछली खरीद के आज पत्नी को भी खिलाऊंगा। तो मछली खरीद के रखा था और यहाँ पर पता चला कि बस कैंसिल हो गई। रंजन का हो गया दिमाग ही ख़राब, बोला क्या है यार सिस्टम यार, मैं घर कैसे जाऊँ, अभी कहीं ठहर भी नहीं सकता, कोई साधन भी नहीं है। जो दोस्त यार मित्र वगैरह भी हैं वो भी आज मिले नहीं हैं। दोस्ती यारी भी कैसी थी रंजन की, मतलब जैसे कोई कोई कुछ बेचने वाला ही हो गया, कोई फ्रूट बेचने वाला हो गया, कोई सब्जी बेचने वाला हो गया, तो वैसे दोस्ती यारी थी रंजन की। किसी घर तक आज तक रंजन नहीं गया था ना, घर तक कैसे जाएगा? जैसे फेरी वाले ये हैं ये लोग ना, तो ये चना जोर गरम बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, तो दोनों की दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, थोड़ा साथ में टहल लिए, साथ में बेच लिए, फिर अपने अपने रास्ते हो गए। तो रंजन किसी एक घर को जानता नहीं था और उस ज़माने में कोई मोबाइल वाला सिस्टम था ही नहीं, इम्पॉसिबल था, कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, छोटे गांव के लोग तो और इम्पॉसिबल। तो क्या करे, अभी रंजन ने यही सोचा, एक ही तरीका है कि पैदल ही घर को जाना पड़ेगा। अब जहाँ पर ये था, जिस शहर में ये था, उस शहर से रंजन का घर लगभग
10-11 किलोमीटर था। रंजन ने बोला टाइम तो बहुत लगेगा, हालत बहुत खस्ता हो जाएगी, लेकिन निकल ही जाता हूँ, वरना मेरी बेटी और मेरी पत्नी टेंशन के मारे एकदम पागल से हो जाएंगे। उसने बढ़िया से एक रेनकोट था, उसका रेनकोट था, रंजन अपने पास रखता था, रेनकोट डाला और पेटी का चना जोर गरम लगभग ख़त्म हो ही गया था। उसको पेटी को भी फोल्ड कर लिया, उसके भैया अलग तरह की पेटी थी, फोल्ड करके बस ये घर की तरफ चल पड़ा। चले 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 शहर थोड़ी देर बाद क्रॉस हो गया, एक आध गांव आया वो भी क्रॉस हो गया। अब लगा जंगल, जंगल लगा है तो ये अपना नॉर्मल रास्ते से आ रहा है, प्रॉपर पक्की सड़क है उससे जा रहा है। जंगल लग चुका है घना, जोरों की बिजली कड़क रही है, अंधेरा सा होने ही लगा है। पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ लेकिन होने ही लगा है, जैसे काले बादल हो जाते हैं ना शाम के वक्त बारिश के टाइम में, कैसा दिखाई देता है माहौल, वैसा दिखाई दे रहा था। ये फिर भी अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा दिया कि एक बार अंधेरा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। मेरे पास एक टॉर्च तो है लेकिन शायद उसकी जो सेल है वो डाउन चल रही है। सेल वाले टॉर्च पहले आते थे इतने बड़े बड़े, ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे चलते थे लोग, तो बोले प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जल्दी जल्दी चला जा रहा है, बीच जंगल में उसको पीछे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, भाई साहब सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये रुक गया, देखा कि एक साधारण सी महिला भाई इससे बहुत परेशान होकर मदद मांगने की कोशिश कर रही है। इसने बोला क्या हो गया, बारिश का टाइम है भाई। गया महिला के पास, बोला क्या हो गया बहन। बोलती है कि मेरा एक बच्चा 7-8 साल का है, गोदी में लेकर वो कच्चे वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। वहाँ पे एक गड्ढा था, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। अचानक से मेरा पैर फिसला और मेरा बच्चा मेरी गोदी से छूट गया, गड्ढे में गिर पड़ा है, बहुत पानी भरा हुआ है। मेरे बच्चे ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ के रखा हुआ है, मेरे बच्चे को उस गड्ढे में कूदकर बचा लीजिए, वरना टहनी उसके हाथ से छूट गई तो वो मारा जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब, बचा लीजिए। ये बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ पर, चलिए। तो ये अभी तक मेन रास्ते में चल रहा था, मेन रोड में चल रहा था, वो औरत उसको एक कच्चे रास्ते की तरफ लेकर गई, जंगल के अंदर तरफ होने वाले रास्ते को। इसको मालूम था वहां पे एक रास्ता है, वो दौड़ पड़ा औरत के साथ साथ। थोड़ी आगे जाने के बाद उसने देखा सचमुच में भाई एक बड़ा सा गड्ढा है, बहुत तेज बारिश हो रही है ना सुबह से, तो गड्ढा पूरा भर चुका है और उस गड्ढे के बिल्कुल एंड तरफ में एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनी को पकड़ के सही में कोई तो भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा दूर है ना और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया, तो कोई तो भी दिखाई दे रहा है और झटपटा रहा है वो। इसने बोला बहन आप चिंता मत करना, मैं अभी बचाता हूँ आपके लड़के को, मुझे तैरना बहुत अच्छे से आता है। और तैरना रंजन को आता भी था अव्वल तरीके से। वो फटाक से गड्ढे में कूद गया, तैरते 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 उस पेड़ की टहनी के पास पहुंचा। जैसे उसने हाथ ऐसा घुमाया है हाथ पकड़ने के लिए कि बच्चे का हाथ होगा, तो क्या देखता है वो कोई बच्चे का हाथ नहीं बल्कि एक नेवला था जो कि उस टहनी से फंसा हुआ था और फड़फड़ा रहा था। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला नेवला, खैर गड्ढे में आ ही गया था तो नेवला ही सही, बचा लिया। ये घूमा और उस नेवले को ऐसा गोदी में लेके, वो औरत वहाँ पर खड़ी थी रो रही थी, उस औरत के पास पहुँचा, बोला बहन आपका बच्चा नहीं मिला, ये नेवला उस पेड़ में फंसा हुआ था, माफ़ करना शायद मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। वो रोती रोती रुकी, नेवले की तरफ देखी, मेरा बच्चा, नेवला मेरा बच्चा, और ऐसा बोल के उसने बड़ा सा मुंह फाड़ी और नेवले का मुंह खाड़ दी, लिटरली मुंह खाड़ दी उस नेवले का। वो जितना बचा हुआ था वो तड़पड़ाने लगा और अंदर का पूरा मसाला नेवले का उस औरत ने चट 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 करके खाना शुरू कर दी। ये उसको देखता ही रह गया, बोला शिट ये क्या है बहन जी, आप ये क्या कर रही है। उसने बड़ी दबी आवाज में कहने की कोशिश किया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। उसका रोना गाना सब बंद हो गया और वो बस उस नेवले को खाई जा रही है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ऐसा बोल बोल के। बोला शिट, मैं कोई गलत औरत के पास फंस गया हूँ साला, निकलना पड़ेगा। ये औरत ये अभी भी गड्ढे में है, पानी में है, ये औरत अभी भी गड्ढे के ऊपर खड़ी हुई है और उस नेवले को मेरा बच्चा बोल के खा रही है। इसने सोचा कि मैं उस तरफ से निकल जाता हूँ जहाँ पे वो पेड़ की टहनी है, तो घूम के उस पेड़ की तरफ जाने को हुआ तो वहाँ पे लिटरली एक बच्चा दिखाई दिया जो इसे देख कर हंस रहा था, वही 7-8 साल का। और जब वो हंस रहा था ना तो उसके ऐसे नुकीले नुकीले दांत निकले हुए थे कि उस बच्चे को देख के ये 100% समझ गया कि मैं इस औरत को एक पागल औरत समझ रहा था, बल्कि ये कोई पागल औरत नहीं है, बल्कि ये बच्चा और ये औरत होलतंद मारू के परिवार से है। होलतंद मारू वही जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था। होलतंद मारू के बारे में
80s के टाइम में कोंकण के छोटे गांवों में, इलाकों में लगभग सभी लोग जानते थे। इसको भी पता था और ये विश्वास भी करता था, और इस बच्चे के दांत को देखकर और उस औरत की हरकतों को देखकर ये समझ गया कि मैं फंस गया हूं बहुत गंदा। इसने सोचा एक तरफ औरत, एक तरफ बच्चा, गड्ढा है ना भाई, इस तरफ से निकल जाता हूं राइट साइड से। वो राइट साइड से तैरते तैरते गया और जैसे बाहर निकलने वाला था तो उसने क्या देखा कि एक आदमी उसे देखकर लाड टपका टपका के हंस रहा है। बोला शिट, अब लेफ्ट तरफ से भागता हूं। वो लेफ्ट तरफ से भागने को हुआ तो एक बूढ़ी औरत, वो भी उसे देखकर लाड टपका रही है और अपनी लंबी सी गंदी सी घिनौनी जीभ उसको निकालकर ऐसे ऐसे देख रही है, जैसे कि कोई मॉनिटर लिजर्ड की जीभ कैसी होती हो। उसने बोला शिट, आज तो मैं गया। ऐसा बोल के सबने एक साथ झपट्टा मारे हैं गड्ढे में कूद के इसके ऊपर। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए उस पेड़ की तरफ भागा जिस पेड़ में वो नेवला अटका हुआ था, और उसने उसकी टहनी को पकड़ा और धड़ 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 करके जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गांव के लोग, पहले के लोग एक्सपर्ट होते थे हर चीज में, तैरना कह दो, पेड़ में चढ़ना कह दो, कुछ भी करना कह दो, उनको चीजें आती थी, स्ट्रांग होते थे। तो वो फटफट फटफट रंजन उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अरे भाई, जब पेड़ के ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि लिटरली वो औरत जो इसको भाई साहब कह के मदद मांगने आई थी, साली झूठी, वो औरत, वो आदमी, वो बच्चा और वो बुढ़िया औरत सब इसे देखकर लाड टपका रहे हैं और इतने घिनौने, इतने भयंकर दिख रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत डरावने, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कोई ये नॉर्मल भूत नहीं, जंगली जानवर, और एक बार ये हत्ते चढ़ जाए तो बस उधेड़ उधेड़ के खाएंगे, उधेड़ उधेड़ के खाएंगे। लेकिन उस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे थे। कहा जाता है कि होलतन मारू किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं पे भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस पेड़ तक नहीं चढ़ पा रहे थे। ये समझ गया कि ये पेड़ से कुछ तो भी डर है इनको। ये उस पेड़ में बैठा ही रहा, बैठा ही रहा। ये रात हो गई, रात से सुबह हो गई। सुबह हुई तो ये भाग गए। पेड़ में बैठे बैठे इसकी थोड़ी सी आंख लग गई, फिर ये भाग गए भाई। उसने बोला निकल गए, लगता है सुबह भी हो गई है, बारिश भी रुक चुकी है, मैं निकलता हूँ। वो जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा और ऐसा भागा है घर की तरफ, ऐसा भागा है घर की तरफ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर पे पहुंचा तो पत्नी रो रो के परेशान, बेटी रो रो के परेशान, सोचे कि रंजन को कुछ हो गया है। रंजन ने बोला कुछ हुआ नहीं, लेकिन होते होते बच गया है। पूरी कहानी बताया पिछली शाम, पिछली रात की, कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर रंजन की पत्नी, उसकी बेटी ने मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा पूरा किए कि भगवान की कृपा से होलतंद मारू से रंजन बच गया, वरना कोई ऐसे बच नहीं पाता है। कोई पकड़ भी नहीं पाए थे ना इसको, झपट्टा मारे थे, इसके ऊपर कूदे थे, लेकिन ये अपने आप को बचाते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर रंजन ने कुछ अपने गांव के पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश किया कि होलतंद मारू किसी पेड़ से डरते हैं क्या। तो बोले हाँ यार, वो एक खास प्रकार का पेड़ होता है, नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उस पेड़ की रस्सी से ऐसे व्यक्ति को बांधा जाए जिसको होलतंद मारू ने झपट लिया है, पोजेस किया हुआ है, तो होलतंद मारू उस आदमी को छोड़ देता है। शायद तू उसी पेड़ में चढ़ा रहा होगा, तभी वो लोग तुझे टच भी नहीं कर पाए, उस पेड़ के आसपास भी नहीं भटक पाए। अगर उस पेड़ के अलावा कोई और पेड़ होता तो तेरी तो चटनी बनाकर मस्त खा गए होते हो। कुछ भी कहो, कैसे भी मजाक वाली टोन में कह दो, लेकिन जिसके साथ हुआ है वही जानता है, वही समझता है। इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि रंजन जी की जो बेटी थी, उनका नाम था रजनी। रजनी की कजिन सिस्टर की बेटी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, जिसका नाम अदिति है। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए, हैरान कीजिए, क्योंकि होलतंद मारू के बारे में बहुत रेयर लोग होते हैं जो जानते हैं, समझते हैं। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना भाई, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।